सो गाइस, आज इस वीडियो में ये वाली ड्राइंग आप लोग को बनाना सिखाएंगे फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार ड्राइंग है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। इस ड्राइंग को बनाने के लिए आप लोगों को केवल एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और आप लोग आसानी से बनाना सीख जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से एक सेट स्क्वायर लेना है और इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से सबसे पहले नीचे यहाँ पर देखिए हम रेखा खींचने जा रहे हैं। नीचे फ्रेंड्स आप लोगों को एक रेखा खींचना है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर रेखा खींच दिया है। अब इसके आगे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसा कि हमने पॉइंट लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसी पॉइंट से फ्रेंड्स हम लोग इधर जो कि 50 mm की रेखा, यानी कि ये वाली रेखा हम लोग खींचेंगे। चलिए हम लोग 50 mm की रेखा खींचते हैं। पहले यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 50 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 50 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब सेम प्रोसेस फ्रेंड्स, इस पॉइंट से इधर जो कि 50 mm की रेखा खींचना है। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स हम लोग और इसी पॉइंट के माध्यम से 50 mm की रेखा इधर भी हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खींच दिया है। अब इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग 20 mm की रेखा खींच दी है। सेम प्रोसेस इस पॉइंट से भी करना है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर भी 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद हम लोग 20 mm की रेखा खींच लेंगे। इसके बाद अगला जो कि इस पॉइंट से आप लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग 40 mm की रेखा भी खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 40 mm की रेखा खींचेंगे। इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इसके आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 40 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। आप लोग देख सकते हैं 40 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। अब इधर जो कि 20 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को इस पॉइंट से 25 mm की रेखा खींचना है, जो कि इस पॉइंट से हम लोग 25 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 25 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। इसके बाद अगला जो कि नेक्स्ट स्टेप है, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचा गया है फ्रेंड्स, तो हम लोग इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। जैसा कि आप लोग दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, मैंने 20 mm की रेखा खींच दिया है। अब आगे जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को आगे क्या करना है आप लोग को बता देते हैं।
सो गाइस अगला स्टेप क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 40 mm की रेखा और इस पॉइंट से भी 40 mm की रेखा खींचना है। तो चलिए दोनों पॉइंट से हम लोग 40-40 mm की रेखा खींच लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे और 40 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 40 mm की रेखा मैंने खींच दिया है। सेम प्रोसेस यहाँ से भी करना है, यहाँ पर भी हम लोग 40 mm की रेखा खींचेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करना है फ्रेंड्स, जो कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स आगे जो कि इस पॉइंट से 50 mm की रेखा खींचा गया है, तो इस पॉइंट से हम लोग भी 50 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स हम लोग, और इसी पॉइंट के माध्यम से 50 mm की रेखा हम लोग खींच लेंगे। हमने 50 mm की रेखा खींच दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इस पॉइंट से 40 mm की रेखा और इस पॉइंट से भी 40 mm की रेखा खींचेंगे। चलिए दोनों छोर से हम लोग 40-40 mm की रेखा खींच लेते हैं। 20 और 20 आपका 40 यहाँ पर हो गया। सेम प्रोसेस इस पॉइंट से भी करना है, यहाँ पर भी हम लोग को 40 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 40 mm की रेखा यहाँ पर भी हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने 40-40 mm की रेखा खींच दिया है। तो अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। फ्रेंड्स अगला स्टेप क्या करना है आप लोगों को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचा गया है, तो हम लोग इस पॉइंट से 20 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स, इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचना है फ्रेंड्स, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और 30 mm की रेखा हम लोग खींच लेते हैं। इसके आगे जो कि 50 mm की रेखा खींचना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया है, तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। अगला स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है, तो हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। आप लोग देख सकते हैं आपका ड्राइंग बन चुका है फ्रेंड्स। जैसा ये वाला ड्राइंग है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्रेंड्स वैसा ही आप लोग का ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।